हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिकोणमितीय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपने होता है त्रिकोणमितीय। एक तो सबसे पहले होता है त्रिकोणमितीय में पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लागू होगी। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चनों में पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये के से कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर और प्लस लंब की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो 90 डिग्री वाले त्रिभुज पर ही लागू होगी, बाकी किसी भी त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगी। जैसे मान लो ये अपना कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण, और जिसके ऊपर ये खड़ा होता है वो होता है आधार, और ये कौन सा होता है? लंब। ठीक है, इसी बेस पे अपने मान लो दो आधार या कर्ण दिया हो तो अपने लंब ज्ञात कर लेंगे, लंब या आधार दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अपने मान लो ये है पाइथागोरस प्रमेय का फर्स्ट रूल, इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिकोणमितीय। अब त्रिकोणमितीय के लिए अपने अलग अलग मान ज्ञात करते हैं, जैसे साइन टेन कोस टेन। तो सबसे पहले आता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का फॉर्मूला है। ठीक है, लाल बटे कक्का, एल से कर्ण, लंब आधार, ए से आधार और के से क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण आधार और लंब। अब आता है सबसे पहले, जैसे मान लो ये हो गया, इसमें सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये होता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा और फिर आता है टेन थीटा। तीन चीज याद रखोगे, नीचे वाली इसकी हमेशा अपोजिट होती है। टेन है, यहाँ से करते हैं कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और आता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब साइन का अगर फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन के नीचे एल बटे के, यानी एल बटे के यानी लंब बटे आधार। उसी तरह कोस थीटा, कोस में क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन थीटा, टेन में आता है एल बटे लंब बटे आधार। फिर आता है अपने कोट थीटा, कोट हमेशा टेन का उल्टा होता है, कोट नीचे है तो आधार बटे लंब आएगा, आधार बटे लंब। फिर आता है सेक, सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है, तो कोस का मतलब कर्ण बटे आधार। कोस कौन सा है? आधार बटे कर्ण, ये हो गया कर्ण बटे आधार। फिर आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे अपने कोई भी त्रिकोणमितीय के क्वेश्चन आएंगे वो अपने क्या करेंगे? हल करेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। मान लो दो चीजें दी होगी, तीसरी चीज, अब मान लो क्वेश्चन में एक तो होगा थीटा का मान दिया होगा 90, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो मान होगा वो अपने थीटा का मानेंगे। मान लो 60 हो गया तो क्या होगा? 10 60, और 10 60 का मान अपने क्या करेंगे? टेबल दी होगी उससे 10 60 का मान रखेंगे, इनमें दोनों में से एक मान दिया होगा और तीसरा मान अपने ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस बेस पे क्या होगा कि अपने त्रिकोणमितीय क्वेश्चन लागू होगा। इसके बाद अपने मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, बच्चों अब अपने ने बेसिक कॉन्सेप्ट पर इसी बेस पे अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में कर्ण कितना दिया हुआ है, यानी कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। उसके बाद लंब का कितना दिया हुआ है? 12, और आधार कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, तीनों मान दिए हुए हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का अपने मान ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले से साइन कौन सा होता है? अभी मैंने समझाया था, एल बटे के। एल कितना है? 12, और के का मान कितना है? 13, यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया? 12 बटे 13। इसको अपने को आगे भाग देने की जरूरत नहीं होती, बटे में ही ज्ञात करते हैं। इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5, और कर्ण कितना हो गया? 13। ठीक है, और फिर ज्ञात करते हैं टेन, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है? 12, और आधार कितना है? 5, तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया? 12 बटे 5। ठीक है, इस हिसाब से अपने मान लो क्वेश्चन दिया होता है उसी पाइथागोरस प्रमेय से। मान लो इसके तो तीनों मान दिए हुए थे,
अगर इनमें से कोई भी दो मान दिए हो, तीसरा अपने को पहले ज्ञात करके फिर ये ज्ञात करना हो, तो अपने तीसरा मान किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे त्रिकोणमितीय में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है टेबल। ठीक है, अपने को अगर टेबल याद नहीं होती तो अपने टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये टेबल याद हुई तो अपने कोई भी क्वेश्चन इजी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पूछ सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का कितना होता है, sec 30 का कितना होता है। अगर टेबल अपने को बनानी है तो अपने डायरेक्ट उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी टेबल कैसे बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, टेबल में पहले होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री और फिर होता है 60 डिग्री और उसके बाद होता है कितना? 90 डिग्री। मोस्टली अपने इतने ही अगर करते हैं, आगे करने होते हैं फिर माइनस में प्लस में 180 270 अपने ज्ञात कर सकते हैं। मोस्टली अपने 90 तक यूज होती है, तो अपने किसका करेंगे? 90 तक करेंगे। तो टेबल ज्ञात कैसे करते हैं? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 0 है तो 0 से 0 1 2 3 और 4, लास्ट में कितनी संख्या? 4 है, तो पूरी संख्या को अपने किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अपने क्या करते हैं? इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो 0 को, अब 0 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, 0 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी 0/2। अब 0 को यानी किसी भी संख्या को, मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, उत्तर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। अगर पहले इसको कर दो 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना होता है? √2। इसको 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का कितना हो गया? 0, और ये कट गया, क्या होगा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, tan का अपने को ज्ञात हो गया, तो cos का अपने इजी से निकाल सकते हैं। पीछे से बैक करके लिखते हैं, 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये इसके नीचे लिखेंगे और 1/√2 ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 0, यानी अपने को साइन और tan दोनों के मान कंप्लीट हो गए। फिर ज्ञात करते हैं अपने tan। ठीक है, अब tan का मान कैसे ज्ञात करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, tan के लिए एक फॉर्मूला होता है, tan = होता है sin/cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें आगे करवाऊंगी। फॉर्मूले होते हैं कम से कम 10-12, वो अगर याद होंगे तो टेबल भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी इजी से हो जाएंगे। तो tan बराबर होता है sin/cos, यानी sin/cos। किसी भी संख्या को, मान लो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, उत्तर हमेशा क्या आता है? 0। 1/2 को √3/2 से भाग दिया तो कितना आया? √3। इसको इससे भाग दिया 1 आया और इसको इससे भाग दिया तो 1√3 आया। और किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो हमेशा इन्फिनिटिव आता है। tan का हो गया, साइन का निकाला, कोस का इसका उल्टा हो गया, tan का निकाला और कोट का इसका उल्टा। पीछे से बैक स्टार्ट कर दो, 1/√3, 1√3 और ये आ गया 0। 4 मान हो गए। फिर निकालते हैं sec का। हमेशा ध्यान रखना, sec जब मैंने लाल बटे कक्का में करवाया था तो sec का उल्टा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? sec होता है cos का उल्टा, यानी अपने लिख सकते हैं 1/cos। तो cos कहाँ पे है? ये इसका 1/, यानी बटे में 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, इसके बटे में लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2√3, इसका √2 और उसका हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा? जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से भाग देंगे, यानी 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी। अब sec का उल्टा क्या होता है? cosec, ये उल्टा लिख दो। ठीक है, ये होगी अपनी टेबल। हमेशा साइन का ज्ञात हो जाएगा तो कोस का इसका उल्टा लिखेंगे, tan का ज्ञात हो जाएगा तो कोट इसका उल्टा लिखेंगे और sec का ज्ञात होगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा? अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये है त्रिकोणमितीय के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसी तरह आगे त्रिकोणमितीय के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप इजी से मुझसे समझना चाहते हो तो मेरी वीडियो को आगे देखते रहना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।